Hi guys, Kirti is here again with another video। और आज की वीडियो है एक एक्टिविटी जो मैंने अपने बेटे के साथ की। और वो एक्टिविटी थी हमने मिलकर, मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर एक स्टोरी का बुक बनाया। तो स्टोरी की बुक का आइडिया ये था कि जैसे एक कहानी बोलते हैं और एक कहानी को लिखते हैं और एक कहानी की पिक्चर्स हम स्टोरी बुक में देखते हैं, वैसे ही हम एक अपनी कहानी की बुक बनाएं। तो जैसे बच्चे जो हैं जब भी स्टोरी बुक्स देखते हैं उनको बहुत मज़ा आता है उनकी पिक्चर्स देखने में, और जो बच्चे शब्द नहीं पढ़ सकते वो पिक्चर्स को देख के भी कहानी को बहुत एंजॉय करते हैं। सो ये कहानी मैंने और मेरे बेटे ने साथ में बनाई है। आई थॉट आई वुड शेयर दैट विद यू। सो दिस इज़ द फेमस स्टोरी ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइस, खरगोश और कछुए की कहानी। तो कहानी उसने बहुत बार पहले हमसे सुनी हुई है, लेकिन उसने जब ये कहानी बोली तो उसमें एक ट्विस्ट के साथ उसने इस कहानी को प्रेजेंट किया। सो दिस इज़ द बुक दैट वी केम अप विद। And of course, once the child and the parent makes it together, then you can formalize it. So इसमें idea ये था कि how I did this activity is कि कहानी वो बोलेगा, मेरा बेटा सुधी बोलेगा, और ड्राइंग भी वही बनाएगा। आइडियाज़ मैं दे सकती हूँ ड्राइंग के लिए। सो ही इज़ जस्ट बिकम 5 in July. So he drew with free he's not been taught to draw a tree or a hut or a man. जनरली कन्वेंशनल आइडिया होता है कि बच्चे को सिखाते हैं ड्राइंग, लेकिन जो इवॉल्व्ड आइडिया है या जो नेचुरल वे है ड्राइंग सीखने का वो ये है कि आप चीज़ें देखते हैं और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करते हैं। तो उसी आइडिया से उसने ड्राइंग किया है, और जो वो बोलता गया कि ये चीज़ है, मैंने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने बस वहाँ लिख दिया कि वो ये चीज़ है। तो आप देखेंगे इस कहानी में एक कछुआ है, उसने कुछ बनाया गोल सा और बोला कि ये कछुआ है, तो मैंने वहाँ लिख दिया कछुआ। फिर उसने कुछ गोल सा बनाया और बोला ये खरगोश है। तो आई सेड ओके। सो ही सेड अब ये कछुए और खरगोश की कहानी है। तो उसने कहानी बोलनी शुरू की कि वो दोनों रेस लगाते हैं। तो मैंने उसे बोला कि नहीं, आपको थोड़ा पहले बताना पड़ेगा कि वो कहाँ है, ये कछुआ और खरगोश कहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा प्रोब किया और मैंने बोला कि ये एक जंगल है। तो उसने ये सब पेड़ बनाए हैं जो आप देख रहे हैं, डंडियाँ सी हैं, ये सब पेड़ हैं। और उसने 1 बनाया, 2 बनाया। तो मैंने उससे बातचीत की कि जंगल में कितने पेड़ होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उसने बोला हाँ, कुछ भी और चीज़ नहीं दिखती है, एकदम पेड़ ही पेड़, पत्ते ही पत्ते दिखते हैं। सो ही गॉट द आइडिया एंड देन ही ड्रू दीज मैनी ऑल दीज। और फिर मैंने वहाँ लिख दिया पेड़। तो वहाँ कछुआ है, खरगोश है, पेड़ है, और फिर मैंने उसके साथ मिलकर जो कहानी वो बोल रहा था उसे शब्दों में नीचे लिख दिया। क्योंकि उसने किताब देखी है तो उसे ये मालूम है कि चित्र होते हैं और शब्द होते हैं, और मम्मी शब्द पढ़ती हैं और कहानी बन जाती है। कहानी होती है जो चित्रों से भी बताई जा सकती है। तो मैंने बोला देखो ये एक जंगल है, तो हम ऐसे लिखना शुरू करें। एक जंगल था, जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहता था। खरगोश ने कछुए से रेस लगाने के लिए बोला। तो इस चित्र में खरगोश ने कछुए से रेस लगाने के लिए बोला, कछुए ने बोला कि, तो वो ये लाइन जो है तीसरी लाइन तक मैंने प्रोब किया, चौथी लाइन उसने ही बोली, कछुए ने बोला कि ठीक है। मैंने बोला खरगोश ने बोला रेस लगाएं, तो कछुआ क्या बोलेगा? तो उसने बोला ठीक है, चलो रेस लगाते हैं। तो ये फर्स्ट पेज था स्टोरी का। बाय चांस ये राइट टू लेफ़्ट बन गई है, लेफ़्ट टू राइट होने की बजाय। और फिर सेकंड पेज हमने बनाया, आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमने बोला कि अच्छा अभी वो रेस लगा रहे हैं, तो रेस लगाना कैसे दिखाओगे? तो उसने ऐसे दिखाया रेस लगाने को, एक गोल सा बना दिया, बोला ये कछुआ है और इस तरीके से ये भाग रहा है, और दूसरा गोल सा है ये खरगोश है और इस तरीके से ये भाग रहा है। तो मैंने वहाँ कछुआ और खरगोश लिख दिया और बोला अच्छा ये इनकी रेस लगाने का पाथ है। इसमें मैंने शब्द नहीं लिखे हैं अभी, वो मैं बाद में ऐड करूँगी, मैंने वीडियो पहले ही बताया है। फिर तीसरा सीन में आया पेज के स्टोरी के कि ये कछुआ है और ये खरगोश है। तो मैंने बोला अच्छा इसमें तो खरगोश आगे है, तो मैंने नीचे लिख दिया कहानी आगे बढ़ रही है, जो कहानी पढ़ेगा वो देखेगा कि खरगोश आगे है, कछुआ पीछे है। फिर उसने यहाँ पे बोला
कि यहाँ पे ना एक पानी था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं वहाँ लिख दिया है मैंने पानी, खरगोश यहाँ फिसल गया। तो वो फिसल के इधर आ गया जहाँ पे लिखा है खरगोश फिसल गया, और इसी वजह से जो ट्विस्ट है स्टोरी में आया और कछुआ आगे निकल गया और खरगोश पीछे रह गया। तो अभी 5th सीन के अंदर आप देख रहे हैं कि उसने बोला कि खरगोश जो है वो पेड़ के नीचे सो गया। तो उसने थोड़ा ट्विस्ट किया है, गाजर वाजर नहीं खाई है खरगोश ने। बच्चे अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने जो सुनाया है, अगर आपने वो बहुत ओपन तरीके से सुनाया है तो बच्चे उसे अपना बना लेते हैं। तो उसने बोला है खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, और 6th सीन में उसने लिखा है कि जब वो सो गया तो खरगोश उसके पास से निकला। तो खरगोश उसके पास से निकला तो कछुए ने उसकी आवाज़ सुन ली, और कछुआ उसके पास से निकला तो खरगोश ने आवाज़ सुन ली और उसने भागना शुरू कर दिया। तो खरगोश ने भागना शुरू कर दिया, मगर कछुआ अभी भी आगे रहा। ये कहानी सारी जो है कि उसने आवाज़ सुन ली, ये सब उसी ने बोला। और कछुआ चुपके से आया, मगर खरगोश ने आवाज़ सुन ली और वो भागने लगा। फिर लास्ट सीन है 8th सीन में कछुआ आगे निकल गया। तो ये मैंने लेटा हुआ कछुआ बनाया था, वो मतलब जैसे नॉर्मली कछुआ होता है पैर नीचे करके चलता है, लेकिन उसने बोला नहीं ये कछुआ ऐसे नहीं भाग रहा था, वो 2 हाथ ऊपर थे उसके और 2 पैर नीचे थे। तो ये ड्राइंग मैंने इम्प्रोवाइज़ की है, ये मैंने बनाई है लास्ट ड्राइंग। और उसके पीछे जो खरगोश बनाया है वो मेरे बेटे ने बनाया है। तो उसने लिखा है कछुआ आगे निकल गया और खरगोश पीछे रह गया। और फिर उसने लास्ट सीन बोला था कि खरगोश ने कछुए से माफ़ी मांगी। वो उसने अभी ड्राइंग बनाई नहीं क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया था। हमने ये 20 मिनट्स में की थी एक्टिविटी। तो ये 9th सीन में हम लिखेंगे, वो ड्राइंग बनाएगा कि खरगोश माफ़ी मांग रहा है कछुए से, और मैं नीचे शब्दों में लिखूँगी। सो आई थॉट आई विल शेयर दिस स्टोरी विद यू, how the story is, how it can be made, what is the idea of a story, and how children's own imagination can be invoked, their willpower can be invoked, and they can use their own imagination, and they don't think of themselves as less, that they cannot read or they cannot draw. So they draw what they think, and he was very clear and he knew कि जो मैं ड्रॉ करूँगा वो वैसा नहीं दिखता है, but he was not ashamed of it. I said because you know कि ये बाकी लोगों को शायद कनेक्ट नहीं करेगा आपका ड्राइंग, that's why I am writing in words below. So of course with time as he grows 6-7, his drawing will be understood by all, जो सबको वो कछुए जैसा या एनिमल जैसा ही लगेगा. So this was one activity that I thought I'll share it with you. I hope it would invoke some insights in you, and you might try it with your kids. So I'm very happy to share this with you. If you like this video, please do like it, share it, and subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.